हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के केमिस्ट्री भारतीय वन बुक का चैप्टर नंबर 3 परमाणु, अणु और आयन, इस चैप्टर से रिलेटेड लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है स्थिर अनुपात का नियम लिखे। ओके, तो देखिए डाल्टन के अनुसार, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के, किसी एलिमेंट के सभी परमाणु सामान्य द्रव्यमान वाले होते हैं, यानी कि सामान्य मास वाले होते हैं, और ये सरल सांख्यिक अनुपात में संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं, यानी कि कंपाउंड एटम बनाते हैं। अतः किसी यौगिक पदार्थ परमाणु में तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात भी क्या होगा, निश्चित होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, किसी पदार्थ A के 5.2 ग्राम दूसरे पदार्थ B के 2.7 ग्राम के साथ संयोग करके 7.9 ग्राम प्रतिफल AB बनाते हैं। यह कैसे सिद्ध करेंगे कि यह परिणाम यानी यह रिजल्ट द्रव्यमान के अनश्वरता के नियम का पालन करता है। ओके, देखिए पदार्थ की अनश्वरता के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप, ओके, पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्या रहता है, वो परिवर्तित रहता है। ओके, चलिए अब हम इसे प्रयोग से हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, दो परखनलियों को एक कांच की नली द्वारा चित्रानुसार जोड़ देते हैं। एक परखनली में सिल्वर नाइट्रेट A का जलीय विलयन, दूसरी परखनली में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl ओके B का जलीय विलयन लेकर दोनों परखनलियों के मुंह को कागज से कसकर बंद कर देते हैं। ठीक है, संपूर्ण उपकरण को इस प्रकार से तौलते हैं कि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित ना हो। ठीक है, अब उपकरण को थोड़ा टेढ़ा करके दोनों विलयनों को परस्पर मिश्रित कर दिया जाता है। दोनों विलयनों के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप उपकरण के अंदर दही जैसा सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ओके, सफ़ेद अवक्षेप बनता है। उपकरण को पुनः तौल लिया जाता है। इसके पहले का भार और अंतिम भार में कोई अंतर नहीं रहता है, दोनों वजन एक समान होते हैं। इससे स्पष्ट है कि यद्यपि सिल्वर नाइट्रेट A और सोडियम क्लोराइड B के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई है, फिर भी इनके कुल भार वो परिवर्तित रहते हैं, यानी कि चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। परमाणु की क्या विशेषताएं हैं, यानी कि एटम की आपको इसके लिखने प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके पहले प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो किसी तत्व के यानी किसी एलिमेंट के सभी परमाणु सदृश होते हैं, किंतु वे अन्य तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं, यानी कि अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं। जैसे सोडियम के सभी परमाणु सदृश होते हैं, परंतु वे क्लोरीन के परमाणु से भिन्न होते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो तत्व का प्रत्येक परमाणु यानी कि प्रत्येक एटम तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। जैसे सोडियम का प्रत्येक परमाणु सोडियम के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है किसी तत्व के संकेत से क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। ओके, यानी कि किसी एलिमेंट के सिंबल से हमें क्या सूचनाएं, क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, आपको समझाना है। ओके, तो पहले हम कह सकते हैं कि यह किसी विशेष तत्व का निरूपण करता है। ओके, जैसे कि सोडियम का हम लोग बोलेंगे तो सोडियम का सिंबल संकेत Na होता है, पोटासियम का K होता है। ठीक है, तो ये जो K है ये जो है विशिष्ट खास तत्व के बारे में बता रहा है कि ये पोटासियम के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, Na से हमें पता चल रहा है कि ये सोडियम तत्व के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो यही पहला का यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड है इसका, यह तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है। ओके, ये तत्व को एक परमाणु को व्यक्त करता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे हम Na सिर्फ लिखे हैं,
यानी कि इसमें जो है सिर्फ Na यहाँ पे एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे Na और Cl दो एलिमेंट मिला हुआ है जो कि ये कंपाउंड बन चुका है, क्योंकि दो या दो से अधिक तत्वों से मिला हुआ जो यौगिक जो भी पदार्थ बनता है वो कंपाउंड कहलाता है, यानी कि यौगिक कहलाता है। लेकिन नीचे वाला जो Na है ये एक एलिमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ अकेला है, ठीक है। तो यही इससे पता चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यह तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है, ओके। अतः संकेत H का अर्थ है, ओके, संकेत H का क्या अर्थ होता है कि यह जो तत्व है यह एक हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ओके, क्योंकि हाइड्रोजन H लिखे हैं इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ठीक है। जैसे HCl हुआ तो हाइड्रोजन और क्लोरीन हो गया, ठीक है। तो ये दो परमाणु हो गए हैं, ठीक है, ओके, यही ये कहना चाह रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट इसके बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु द्रव्यमान अर्थात 1.008 ग्राम हाइड्रोजन के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि हम इससे सीधा 1 ग्राम हम लगभग में मान करके चलेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या करें, ओके। आइए हम यहाँ पे इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, किसी तत्व यानी किसी एलिमेंट का परमाणु यानी एटम एक संख्या है, ठीक है, जो बताती है कि उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12, क्योंकि कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या होता है 12 होता है, परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना अधिक है, ओके। अतः किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक सापेक्ष राशि है, अतः सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, ओके, यानी 1/2 इंटू कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ओके, इसी को यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/2 इंटू कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो कि 12 होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, इससे आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 AMU आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह आप इसे आगे एक्सप्लेन करोगे, आगे आप करोगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻25 ग्राम, ओके, इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अणु की परिभाषा दे, यानी कि मोलिक्यूल क्या होता है। तो पदार्थ में तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मुक्त अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। यह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अणु की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखें, यानी कि आपको बोल रहा है मोलिक्यूल्स के किन्हीं 2 आपको प्रॉपर्टी को लिखना है इसके, ठीक है। तो पहले प्रॉपर्टी मैंने लिखा है कि किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु सदृश होते हैं, जैसे जल के सभी अणु एक समान होते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो विभिन्न पदार्थ के अणु भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे जल के अणुओं के गुण कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के गुणों से पूर्णतः भिन्न होते हैं, यानी कि अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, पदार्थ के मोल से आप क्या समझते हैं, ओके। देखिए, किसी पदार्थ का एक मोल एवोगाड्रो स्थिरांक, ओके, जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ओके, 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है, जिससे हम लोग एवोगाड्रो स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। यानी एक एवोगाड्रो स्थिरांक बराबर इतना मान होता है, ठीक है, ओके। इसके बराबर उसके कणों में अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, ठीक है। इसके कणों की संख्या होती है, अतः एक मोल बराबर हम 6.022 इंटू 10⁻23, ओके, अणु, परमाणु या आयन, ग्राम परमाणु या ग्राम अणु को मोल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पदार्थों के रासायनिक सूत्र लिखें। जैसे सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का होता है Na2SO4, ओके। अब ये कैसे लिखा जाता है, इसके लिए एक थोड़ा सा मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके, क्योंकि सभी के सभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए आपको इसका याद होना चाहिए, आपको इसका क्या याद होना चाहिए, संयोजकता याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सोडियम का संयोजकता होता है 1, क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और सल्फेट को हम लोग SO4 लिखते हैं, ठीक है। इसका संयोजकता होता है 2, ओके। तो इसमें होता क्या है, इसका संयोजकता इसके पास चला जाता है और इसका संयोजकता इसके पास चला जाता है, यानी अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो Na2 हो गया और SO4, ओके, क्योंकि 1 है ना, तो 1 लिखने की, अच्छा यहाँ पे कुछ और रहता तो हम यहाँ पे 3 रहता तो 3 लिखते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे हम 1 तो लिखेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम हटा देते हैं, ठीक है। सीधा हम यहाँ पे लिखेंगे
ओके, सीधा सीधे लिखेंगे Na2SO4, ठीक है। इसी तरह सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। ओके, देखिए सल्फर का भी वैलेंसी 1 होता है और ऑक्साइड का सल्फर का 2 होता होगा, ठीक है। देखिए होता क्या होगा, सल्फर का जो होता होगा ना 2 होता होगा, ठीक है। ऑक्साइड का होता है, ऑक्साइड का भी 2 होता है, लेकिन ट्राई है ना तो ट्राई में तो 3 गो लगेगा ना। ओके, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ठीक है। ओके, तो अब देखिए इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो सीधा सीधे SO3 बन गया, ठीक है। चलिए इसी तरह है बेरियम नाइट्रेट, यहाँ पे बोरियम लिखा हुआ है लेकिन बेरियम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसे बेरियम कर दीजिएगा आप, ठीक है। ओके, बेरियम कर दीजिएगा। ओके, बेरियम नाइट्रेट तो BA। ओके, बेरियम का क्या होता है, बेरियम का वैलेंसी 2 होता होगा। ओके 2 होता है, हाँ राइट 2 होता है। बेरियम का वैलेंसी 2 होता है जी, और नाइट्रेट का NO3 होता है, इसका संकेत NO3, और इसका जो वैलेंसी होता है 1 होता है, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका वैलेंसी इसके पास चला जाएगा और इसका वैलेंसी इसके पास चला जाएगा। तो BA1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं ना। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। NO3 ये तो है ही, उसके बाद ये जो 2 है ये वाला, इसका जो वैलेंसी इसके पास चला जाएगा ना, तो 2 यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस तरह लिखा है, ठीक है। चलिए इसी तरह कैल्शियम सल्फेट तो CA3SO4 हो गया, ठीक है। अच्छा CA3 क्यों हुआ, क्योंकि कैल्शियम का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2, ठीक है। और फॉस्फेट का जो होता है, इसका पहले हम लिख देते हैं संकेत, PO4 होता है, और ओके, और इसका जो संयोजकता होता है वो होता है 3, ठीक है। तो देखिए ये इसके पास चला जाएगा इसका संयोजकता, और इसका संयोजकता इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो CA3 और PO4 का होल 2 इस तरह यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 2 मान्यताओं को लिखे। ओके, तो आइए लिखते हैं इसकी 2 मान्यता। ओके, तो डाल्टन के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल के बने होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बने होते हैं, जिन्हें परमाणु यानी एटम कहते हैं, और ये परमाणु खंडित नहीं किए जा सकते हैं। ओके, यानी कि अब इससे आप खंडित नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा मान्यता की बात कर लेते हैं। ओके, तो डाल्टन के दूसरा मान्यता के अनुसार किसी भी रासायनिक प्रक्रिया केमिकल प्रोसेस द्वारा परमाणुओं को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नाश, अर्थात परमाणु अनस्वर होते हैं। ओके, अनस्वर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब जो है ये चैप्टर का ये जो क्वेश्चंस है सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं, 10 क्वेश्चंस ही थे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।